गुड मॉर्निंग। फिर आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो क्लास 9th के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रमेय 8.1 है, किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। मतलब कोई एक सर्वांगसम चतुर्भुज है, सॉरी समानांतर चतुर्भुज है, तो उसे एक विकर्ण है उसे दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुज में विभक्त करता है। अर्थात मान लीजिए ये दो रेखा सर्वांगसम है, सॉरी समांतर है, जिसका नाम AB और CD डाल दिया। एक समानांतर है ये और ये रेखा, ये दोनों मान लिया जाए एक समानांतर चतुर्भुज, समानांतर रेखा के द्वारा बनाया गया एक चतुर्भुज है जिसे बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, और इसका विकर्ण AC है। मान लेते हैं इसका विकर्ण AC है, तो यह दो त्रिभुज बनता है। एक त्रिभुज है ये जिसका नाम है ABC, दूसरा त्रिभुज है ये जिसका नाम है ACD। यह दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब होता है जिसका हर एक पार्ट बराबर हो, उसे सर्वांगसम कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बतला रहा था कि यह एक चतुर्भुज है जिसमें कि AB समानांतर CD है एवं BC समानांतर AD है। यहाँ दिया गया है BC समानांतर AD और AB समानांतर CD, ये दोनों एक समानांतर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यह एक विकर्ण भी है, साथ ही साथ यह एक विकर्ण है। तो हम प्रमाण से चलेंगे। प्रमाण का मतलब हो गया कि अब यहाँ से किस तरह से आप प्रमाणित करते हैं कि यह सर्वांगसम है। तो प्रमाण से हम चलेंगे। प्रमाण में हम चलते हैं। प्रमाण में देख रहे हैं दो त्रिभुज के बारे में मैं चर्चा करूंगा, सिर्फ दो त्रिभुज। एक त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है ACD। इस दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं। इस दोनों में मैं क्या देख रहा हूं, तो सबसे पहले देख रहा हूं कोई AB समानांतर CD है। AB समानांतर CD, और क्या देख रहे हैं इसमें, एक यह तिर्यक रेखा है। आप पढ़े होंगे, इससे पहले मैं आपको क्लास ले चुका हूं कि एक समानांतर रेखा है, इसमें से यह इस तरह से एक रेखा जो खींची जाती है जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। और क्या है, एक तिर्यक रेखा, क्या नाम है इसका, AC। तिर्यक रेखा AC है। तो आप क्या देखते हैं कि ये कोण के बराबर होता है, उसी प्रकार से यह कोण के बराबर होता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं, अंतः एकांतर कोण। हो गया क्या चीज, कोण। इसका नाम क्या हो गया बुआरे, BAC बराबर कोण। इस कोण का क्या नाम हुआ, ACD। क्यों, अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, आपने ये देखा। पुनः आपने देखा कि इस दोनों त्रिभुज में यह रेखा जो है, यह जो लाइन खींचा गया जिसको भुजा हम बोलते हैं, यह भुजा जो है दोनों में है, अर्थात ये कॉमन है। तो कॉमन को हम उभयनिष्ठ कह सकते हैं, अर्थात AC बराबर AC। क्यों, उभयनिष्ठ है। ठीक है, पुनः अब देखिए ये एक समानांतर रेखा और एक ये है, ये दोनों मिलकर एक समानांतर रेखा है। पुनः क्या देख रहे हैं आप कि BC समानांतर AD है, इसका समानांतर यह है। और तिर्यक रेखा क्या है बुआरे, वही बात है, तिर्यक रेखा इसमें भी AC ही है। तिर्यक रेखा AC है। फिर इसी प्रकार से यह जो दो समानांतर रेखा है, इसमें एक तिर्यक रेखा खिंचाती है, तो ये कोण बराबर होती है अंतः एकांतर कोण से। उसी प्रकार से यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कोण। इस कोण का क्या नाम है बुआरे, BCA बराबर इस कोण का क्या नाम है, DAC। कोण DAC क्यों है, अंतः
एकांतर कोण से। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, किसी भी चीज का सर्वांग सम करने के लिए किसी भी त्रिभुज में तीन चीज की जरूरत होती है। वह या तो दो भुजा एक कोण, दो कोण एक भुजा, या तीनों भुजा बराबर करना है। तो मैं यहाँ क्या किया है, एक कोण एक भुजा और एक फिर कोण, अर्थात दो कोण एक भुजा बराबर किया। तो दो कोण है, देखिए सबसे पहले ये कोण किया, फिर ये भुजा किया, फिर कोण किया। तो पहले कोण किया, कोण को ए से डिनोट करते हैं, फिर भुजा किया तो एस से डिनोट करते हैं, फिर कोण किया ए से किए। ए एस ए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, यही प्रूव